गुड इवनिंग टू टाइम्स पंजाब टीवी। मैं हूं आपके साथ शिप्रा जी। इंटरनेशनल वुमेन्स डे, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हम सभी 8 मार्च को सेलिब्रेट करते हैं और आज मैं अपनी तरफ से, अपनी एंटायर टीम की तरफ से देश की हर एक उस महिला को सैल्यूट करना चाहती हूँ जो आज किसी मुकाम को हासिल कर चुकी हैं। और अगर महिलाओं की बात करें तो जरूरी नहीं होता कि वही महिला को हम सैल्यूट करें जो घर से बाहर निकलकर किसी मुकाम पे पहुंच चुकी है। अगर हम बात करें तो एक होम मेकर की भी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, क्योंकि वो अपनी फैमिली का पूरे तरीके से ध्यान रखती है। और अगर हम प्रोफेशनल लेडीज की बात करें तो अपने घर के साथ साथ बाहर किस तरीके से आज वो अपने परिवार का नाम रोशन करती हुई नजर आ रही है, हम सभी देखते हैं। और आज की महिलाएं कहां पहुंच चुकी है ये तो आई थिंक मुझे लगता है कि वर्ड्स में बताने की जरूरत नहीं है। तो चलिए मिलकर आज हर एक उस महिला को सैल्यूट करते हैं, चाहे वो होम मेकर है, चाहे वो प्रोफेशनल है, टीचर है, इंजीनियर है, डॉक्टर है, इवन हमारी मेट्स भी हैं। आज सभी को सैल्यूट करने का दिन है और बिल्कुल टाइम वेस्ट ना करते हुए आपको एक ऐसी पर्सनैलिटी से मिलवाना चाहेंगे जो बाय प्रोफेशन तो एक टीचर है, लेकिन साथ ही साथ अपने घर की हर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी को वो बखूबी निभाती हुई नजर आती हैं। हमारे साथ जुड़ चुकी है लुधियाना से श्वेता भूटानी। सबसे पहले श्वेता, स्वागत है आपका टाइम्स पंजाब टीवी में। और हम अपनी तरफ से आपको इंटरनेशनल वुमेन डे की ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहते हैं। कैसे हैं आप? आई एम फाइन मैम। अच्छा श्वेता, पूछना चाहेंगे कि सबसे पहला सवाल हमारा यहाँ कि एक महिला को आप कैसे देखते हैं, आज की महिला को स्पेशली, कि भारत की अगर हम बात करें तो बहुत सारे ऐसे नाम है, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमारे सामने हैं। इंदिरा गांधी है, कल्पना चावला है, बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं। इवन हमारे सिंगिंग लाइन में देखें तो लता मंगेशकर ने किस तरीके से देश का नाम रोशन किया। आज की महिला को आप कहाँ देख रहे हैं हमारे भारत में? आज के टाइम में एम्पावरमेंट तो हुई है, पहले के टाइम से लेके आज के टाइम में काफ़ी ह्यूज डिफरेंस आया, बट स्टिल एज ए वुमेन उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत बढ़ जाती हैं कि वो एक जगह पे, ये नहीं कि अगर वो वर्किंग है तो उसको घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को नहीं देखना होता, उसको एक मैनेज करके बैलेंस बना के चलना पड़ता है कि अगर वो वर्किंग है तो उसका काम कम नहीं हो जाता, उसको सुबह अर्ली उठ के अपना फैमिली को, अपने किड्स को वो देख के जाना होता है, फिर वहाँ पे वर्क प्रेशर भी होता है, घर वापस आए, घर आके अपने किड्स को देखा, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को मैनेज करा, सो मैनेज करना पड़ता है। टाइम तो लगता है बट हो जाता है। अगर आप में विल पावर हो, आप स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन हो आप में कि आपने करना है तो कर सकते हो। बिल्कुल। श्वेता, कहते हैं ना कि फैमिली के सपोर्ट के बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं होता। जब एक लड़की अनमैरिड टाइम पे अपने पेरेंट्स के घर में होती है तो हमें कई तरीके की रिस्ट्रिक्शंस को वहां पे भी कहीं ना कहीं हम कहते हैं कि हमें सामना करना पड़ता है, क्योंकि जो गर्ल्स होती हैं वो कहीं ना कहीं कंपैरेटिवली, अगर हम बात करें तो बॉयज के कंपैरेटिवली उनको थोड़ा सा पीछे रखा गया। आज का टाइम चेंज हो गया है, तो आपको लगता है कि पंख मिलने लड़कियों को बहुत जरूरी है अगर हम चाहते हैं हम अपने परिवार का नाम रोशन करें तो? हाँ जी मैम, ये तो है ही, बट इसमें फैमिली अगर आपकी कोऑपरेट कर रही है आपके साथ तो ये चीज़ें पॉसिबल भी है। बट ये है कि आपको मैनेज करना आना चाहिए कि आप फैमिली को भी सही अपने टाइम पे रख के चलो और अपनी जॉब को भी, और एक बैलेंस बना के अपने अपने फ्यूचर को भी आगे लेके जाओ और आगे शाइन करो। बिल्कुल। श्वेता, यू आर ब्लेस्ड विद 2 किड्स। अगर हम बात करें तो आज की जनरेशन है ना, वो बहुत फास्ट है, बहुत डिमांडिंग है, तो 2 बच्चों को संभालना और साथ ही साथ अपने प्रोफेशन की तरफ भी ध्यान देना, आपको नहीं लगता बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस हैं जो आपको डे टू डे लाइफ में फेस करने पड़ते हैं? यस मैम, करने तो पड़ते हैं, मैनेज करना पड़ता है उनको भी, क्योंकि बच्चों को भी होता है कि जब पहले तो मैं वर्किंग नहीं थी मैम, मैंने रिसेंटली अभी ज्वाइन करा। ठीक है, तो पहले होता था कि बच्चे जब घर आते थे उनको मम्मी का फेस दिखता था कि मम्मा अवेलेबल होती है, बट अब नहीं है। बट धीरे धीरे उनको भी एक हैबिचुअल हो गया है, वो इस बात के माइंडसेट है उनका कि जब हम आएंगे तो मम्मा नहीं मिलेगी, कुछ टाइम बाद मम्मा आएगी, तो उनके लिए होता है कि मम्मा जब आ रही है तो हमारे लिए कुछ लेके आ रही है या कुछ ऐसे है, तो ये चीजें उनको एक उनकी हैबिट डिवेल्प हो जाती है, तो हो जाता है। बिल्कुल श्वेता, अपने में कॉन्फिडेंस आता है मेन तो। अगर आप बाहर जाते हो आपको पता है आपने अर्ली उठना है, आपने मैनेज करके रेडी होके जाना है, और ये चीज बहुत आई है कि आप में कॉन्फिडेंट हो जाते हो आप कि आप जॉब में जा रहे हो, तो अच्छा लगता है, आपका सर्कल बढ़ता है, आपके लोगों के साथ इंटरेक्शन बढ़ती है, ये सारी चीजें आ जाती है। बिल्कुल। श्वेता, अभी आपने कहा कि आपने ज्यादा टाइम नहीं हुआ, अभी आपने जॉब ज्वाइन की है, तो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि इससे पहले आपका पूरा फोकस अपने बच्चों की तरफ था, अपनी फैमिली की तरफ था कि बच्चों के बेस को सबसे पहले स्ट्रांग बनाया जाए, उसके बाद आप देखेंगे करियर चूज करेंगे कि आप क्या बनना चाहते हैं, आगे कहाँ जाना चाहते हैं। आज ही मेरी बात हो रही थी अपने एक को टीचर के साथ,
मैं उनको बोल रही थी कि आगे मेरे 2:40 पे बच्चे घर आते थे, तो मेरे को होता था 2:30 पे कहीं में भी मैं हूँ तो घर पहुंचना है कि वो आने वाले हैं। अब 4:30 भी हो जाते हैं, लेट भी हो जाती हूँ, तो बच्चों को भी वो चीज़ें अब एक्सेप्टेबल होने लगी है कि मम्मा वर्किंग है, और बच्चों में भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की फीलिंग आ जाती है इससे कि हाँ मम्मा नहीं आ रही तो हमने अपना वर्क करके रखना है, या कुछ भी अपना लंच वगैरह मम्मा कहने से बल्कि करके रखना है, तो बच्चे भी रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं इससे। बिल्कुल, ये चीज़ें आ जाती हैं। और श्वेता से लगता है कि एक प्रोफेशनल लेडी सिर्फ अपने प्रोफेशन की तरफ ही फोकस नहीं करती है, उसको घर पे भी पूरा ध्यान देना पड़ता है, एज अ होम मेकर भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी पड़ती है। तो आपसे पूछना चाहेंगे, आपकी दिन की शुरुआत कैसे होती है, कितने बजे उठते हैं, क्योंकि बच्चों को भी ऑब्वियसली स्कूल भेजना है, उनके टिफिन पैक करने हैं, तो कैसे बैलेंस करते हैं अपने वर्क लाइफ को और घर पे सब कुछ? मैं मॉर्निंग 6:30 उठती हूँ। उठते सबसे पहले एंट्री होती है किचन में किचन में आके बच्चों के लिए स्कूल का उनका करा, फिर अपने लिए, फिर दोपहर का लंच प्रिपेयर किया, फिर उसके बाद बच्चों को रेडी करा, फिर खुद गए हुए रेडी, तो वो टाइम मैनेजमेंट हो जाता है ना, हो जाए। हाँ अगर आप में डिटर्मिनेशन है कि आपने सोच ही लिया कि आप यू कैन डू। बिल्कुल, दिस इज द स्ट्रॉन्ग विल पावर, दिस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट पॉजिटिविटी, ये हो जाता है सब कुछ। तो मैं भी सोचती थी कि शायद नहीं होगा, बट अब एक बार जाना शुरू हो गए तो हो रहा है। बिल्कुल। अब अच्छा श्वेता, ट्रस्ट इन गॉड सबसे जरूरी। श्वेता, कितने चैलेंजेस डे टू डे लाइफ में फेस करने पड़ते हैं, क्योंकि जब एक लड़की घर से बाहर कदम रखती है तो बहुत कुछ उसके साथ होता है। अगर हम बात करें अपने इंडिया की, तो कहीं ना एक लड़की जो फीमेल होती है वो बाहर निकलने से थोड़ा सा डरती है आज, क्योंकि आई थिंक अगर हम बात करें, हमारे थोड़ी मेल्स की इंडियन मेंटालिटी थोड़ी ऐसी है, तो लड़कियों को कहीं ना कहीं एक डर रहता है, एक फोबिया रहता है कि हमारे साथ सब कुछ ठीक हो। तो ऐसा लगता है आपको कि इन चीजों को आज की गर्ल्स को फेस करना पड़ता है? मैम पर इतना नहीं लगता है, क्योंकि आज का सबका आउटलुक चेंज हो चुका है कि वो भी एट द पार ही है, वुमेन भी, वो कुछ इतनी ज्यादा आती नहीं है डिफिकल्टी, ऐसा कुछ मेरे को तो नहीं लगा अभी तक। बिल्कुल, ग्रेट। अच्छा, आप पूछना चाहेंगे आपसे कि हमारे साथ बहुत सारे व्यूवर्स जुड़ चुके हैं, सारे देश की महिलाएं, हम सेलिब्रेट तो कर रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, तो आपको क्या लगता है हमारी गवर्नमेंट को स्पेशली हमारे भारत की महिलाओं के लिए क्या करना चाहिए आगे आकर, उनकी सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए? सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमारे में एम्पावरमेंट का भी है, कंसेप्ट में काफ़ी नीड है टीनेजर गर्ल्स के लिए, बाकी के लिए भी। तो गवर्नमेंट को कुछ ऐसे इनिशिएटिव्स देने चाहिए कि जिससे हमारी लड़की एक सेफ सिक्योर करे, कि लेट नाइट अगर आती हैं तो उनके लिए सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से सारी चीज़ें अच्छे से मैनेज हो सके। बिल्कुल, यू आर ऑल्सो ब्लेस्ड विद वन डॉटर, तो आपको लगता है कि हमारी आने वाली जनरेशन को ना इतना स्ट्रॉन्ग हमें बनाना है, मार्शल आर्ट्स, जूडो, कराटे में एक्सपर्ट कर दे, ताकि वो अकेले बाहर किसी भी सिचुएशन को हैंडल कर सके? यस, ये तो रहेंगे, हमें करना चाहिए, ऐसी चीज़ों पर कंसर्न बेटियों को देना चाहिए। तो चलिए जाते जाते हम चाहते हैं कि देश भर की हर एक उस महिला को कैसे आप सैल्यूट करना चाहेंगे जो आपकी तरह होम मेकर तो है, परफेक्ट होम मेकर, बच्चों को भी साथ ही साथ वो पूरा टाइम दे रही है, उसके बाद अपनी प्रोफेशनल लाइन में भी बेस्ट आप दे रहे हैं, तो सबसे क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर आप में करने की है विल पावर तो आप कर सकते हो और अच्छा अपना ग्रो कर सकते हो, ग्रो एंड शाइन कर सकते हो। एक प्यारी सी विश भी दे दीजिए। हैप्पी वुमेन्स डे टू ऑल। बिल्कुल, थैंक यू श्वेता अपना वैल्यूएबल टाइम हमें देने के लिए। तो देखा आपने कि किस तरीके से आज की महिला वुमेन एम्पावरमेंट का सबसे बड़ा एग्जांपल देते हुए अपने आप को प्रूव करते हुए दिखा रही है। और अगर हम बात करें हमारी जनरेशन की, जो हमारी बेटियां हैं, उन्हें डेफिनेटली अब इतना स्ट्रांग बनाइए, इतना उनको कैपेबल बनाइए कि वो बाहर निकल के अपने आप को प्रूव करके दिखा सके, अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करें और साथ ही साथ आफ्टर वेडिंग को अपने इन लॉज का भी नाम रोशन करे। तो जाते जाते फिर एक बार अपने एंटायर टीम की तरफ से आप सभी को, मैं देश भर की सारी महिलाओं को महिला दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहूंगी। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, थैंक यू सो मच।